नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड मैप क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे भारत का संविधान। हमने पिछली क्लास में बात की थी राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। आज बात करते हैं संसद के सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधेयक निर्माण की या कानून निर्माण की। कानून निर्माण से पहले एक विधेयक लाना होता है, उसे दोनों सदनों से पास कराना होता है। उसके बाद में राष्ट्रपति के सहमति लेनी होती है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लेने होते हैं और उसके बाद में कोई विधेयक अधिनियम बन पाता है। तो जानते हैं कौन कौन से विधेयक पारित होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में या संसद में, और कैसे ये अपना पूरा कार्य करते हैं। प्रोसेस समझते हैं पूरी। तो मोस्टली दो विधेयकों की बात करेंगे आज, साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो साधारण विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब चाहे वो राज्यसभा में आए चाहे वो लोकसभा में आए। दूसरी बात, साधारण विधेयक को किसी भी मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है। विधेयक 3 पाठनों से गुजरता है, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। इनके बारे में जानते हैं। प्रथम पाठन, इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। पहले इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा, उसके बाद में यह द्वितीय पाठन में जाएगा। या तो द्वितीय पाठन में तुरंत चर्चा होगी या फिर इसे कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण बात, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भी सौंपा जा सकता है, जनता के विचार के लिए सार्वजनिक भी किया जा सकता है, या फिर इसमें संशोधन करते हैं। जैसे कोई भी विधेयक है उसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं पहले ही, द्वितीय पाठन में भी। इसके बाद में तृतीय पाठन में जाता है। तृतीय पाठन में बस इस विधेयक को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ही रह जाता है उस सदन के सभापति या अध्यक्ष पर। उसके बाद में यह दूसरे सदन में जाता है। पहले सदन से पारित होने के बाद में, जैसे लोकसभा से अगर कोई विधेयक पारित हो रहा है तो उसके बाद में जब तीनों पाठनों से गुजर जाएगा और उसे सहमति मिल जाएगी तो दूसरे सदन में जाएगा, यानी राज्यसभा में जाएगा। तो दूसरे सदन में विधेयक में क्या होगा? द्वितीय सदन इसे पारित कर उसी सदन को भेज सकता है, या फिर संशोधन करके पारित कर फिर उसी सदन को भेज सकता है। और इसे अस्वीकार भी कर सकता है। जहां पर भी अस्वीकार कर दिया वहीं पर विधेयक खत्म माना जाता है। अस्वीकार भी कर सकता है या फिर कुछ दिनों के लिए लंबित भी कर सकता है। अधिकतम 6 माह के लिए ही लंबित कर सकता है। उसके बाद में यहाँ से पास होने के बाद में यह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। तो मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो में कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, या फिर मना कर सकता है, या फिर लंबित समय के लिए टाल सकता है, मतलब ना तो हाँ करेगा ना करेगा, मतलब वही वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। या फिर संशोधन के लिए भेज सकता है कि राष्ट्रपति को लगता है कि उसमें कुछ संशोधन और होने चाहिए, तो राष्ट्रपति संशोधन के लिए भेजता है। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति उस सदन को, जिस सदन ने पहले पारित किया था, संशोधन के लिए भेजता है, तब राष्ट्रपति को दोबारा यह विधेयक लौट के जाएगा, तब राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है इस पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो ये तो थी साधारण विधेयक की बातें। अब जानते हैं धन विधेयक। तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की व्याख्या की गई है। सरकार के वित्तीय लेन देन को धन विधेयक के अंतर्गत रखा है। इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक को दोनों सदनों में से भी किसी में भी पेश किया जा सकता था, इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। और इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अगर जब भी लोकसभा में वित्त विधेयक या धन विधेयक लाया जाता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद में बिल के पारित न होने पर सरकार को त्यागपत्र देना होता है। यदि धन विधेयक पारित नहीं हो रहा है लोकसभा से किसी भी कारणवश, तो सरकार का गिरना तय है। सरकार को अपना त्यागपत्र देना अनिवार्य हो जाता है। राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है धन विधेयक पर सहमति देने के लिए। और दूसरी बात, धन विधेयक को, इसमें मैंने लिखा नहीं था,
धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के लिए ही रोक सकती है और इसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अनिवार्य होता है इस पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर यह विधेयक लोकसभा में आता है। उसके बाद में हम एक और बजट की बात करें, जो कि वार्षिक बजट होते हैं जो हर वर्ष जारी करती है सरकार। तो वार्षिक बजट जो कि 112 के तहत रखा गया है, संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। तो ये थी कुछ धन विधेयक और साधारण विधेयक से संबंधित बातें, जो कि पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं जैसा आशा करता हूँ कि आप अपना अच्छा दें, आप अपना बेस्ट दें और आपकी तैयारी के लिए हम तत्पर रहें। धन्यवाद।